चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग कल पढ़ लिए थे डिटर्मिनेंट्स में सारणिक स्टार्ट किए थे और सारणिक में तुम लोग को 4.3 निपटा दिए थे कल। आज 4.4 देखेंगे। 4.4 में ज़्यादा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, बहुत हल्का है, ठीक है ना। जैसे मनोहर पोथी पढ़ता था ना बच्चा उसी तरह है, ठीक है। तो तुम लोग को केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं और मैथ में 4.3 खत्म कर दिया। 4.4 को निपटारा कर देंगे और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ा दिए हैं वॉइस तक, तो तुम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, 12th में। चलो यहाँ ध्यान दो। तो हम सीखेंगे आज क्या निकालने, सीखेंगे उपसारणिक और सखंड निकालने। क्या सीखेंगे आज हम? प्रश्नावली कितना देखेंगे? प्रश्नावली बंदर यहाँ ध्यान दे। प्रश्नावली देखेंगे 4.4 लगभग 25 मिनट में हमको लगता है ख़त्म हो जाएगा, 25 मिनट लगेगा भी नहीं, ठीक है। तो हम सीखेंगे आज इसमें 2 चीज़ निकालना सीखना है। क्या सीखना है? 2 चीज़। कितना चीज़ सीखना है? 2 चीज़। क्या सीखना है? एक तो सीखना है हमको उपसारणिक निकालने। क्या सीखना है? उपसारणिक। और दूसरा सीखना है क्या? सखंड। रे जानवर यहाँ ध्यान दे। दूसरा क्या सीखना है? सखंड, ठीक है। अब इसका इंग्लिश भी जान लेते हैं क्या कहता है। तो उपसारणिक को बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं? माइनर, यानी उपसारणिक को माइनर बोलते हैं। सखंड को बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि इसको इंडिकेट किससे करेंगे इसको इंडिकेट किससे करेंगे। तो जो मेरा उपसारणिक निकालेंगे ना, तो उपसारणिक को बार बार कितने लिखेंगे? उपसारणिक। तो उपसारणिक किसी का निकालना होगा तो उसको करेंगे इंडिकेट एम से। कैसे करेंगे? और यहाँ पर देंगे आई जे मतलब समझ रहा है 1 1 या 1 2 या 1 3 या 2 1 2 2 2 3, समझ रहा है ना। और सखंड को इंडिकेट हम सी से नहीं करें, इसको तो एम से कर दिया ना। लेकिन सखंड को तुम्हारा बुक में हम सी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन बुक में सखंड को सी से इंडिकेट नहीं किया गया है। सखंड को इंडिकेट किया गया है कैपिटल ए से। कैसे किया गया है? और आई और जे, यानी आई जे यानी 1 1 1 2 1 3 1 4 जे जना दे, समझ आ गया ना। तो चलो देखते हैं, पहले समझ लेते हैं कि सारणिक और उपसारणिक और सखंड क्या है। जैसे प्रधानमंत्री होता है, उप प्रधानमंत्री होता है, सारणिक है, उपसारणिक है, समझ आ गया ना। तो समझ लेते हैं कि दोनों क्या है। तो देखो तो एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो कि यहाँ लिख दिए 1 2 3 4 लिख दिए ना। इसको तुमको बताना है। ऐसे क्या बताना है? इसका 2 चीज़ बताना है। क्या बताना है? जल्दी बता दे। इसका बताना है उपसारणिक। क्या बताना है? उपसारणिक बताना है। और हमको सखंड बताना है। सभी अवयव का मेरा उपसारणिक बताना है। ऐसे कभी कोई क्या कहता है, जो अवयव का पूछता है उसका निकालना आता है स्पेशल, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं सभी। 4 अवयव दिया हुआ है तो चारों का क्या बोल रहा है? तो सभी का हमको बताना है। क्या सभी का क्या बताना है? सभी का उपसारणिक बताना है, सभी का सखंड भी बताना है। अब देखो, जैसे मान लो कि हमको देखें यहाँ पर उपसारणिक निकाल रहे हैं। किसका उपसारणिक बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? तो मान लो पहला अवयव का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? पहला अवयव का उपसारणिक लिखेंगे तो पहला अवयव क्या होगा? तो पहला को लिखेंगे एम, रोज क्या हुआ? पहला रो और पहला कॉलम, यानी 1 1 हो गया ना हुआ। तो M 1 1, तो M 1 1 का मान क्या होगा? जल्दी बता दे। M मतलब क्या? तो M मतलब उपसारणिक। क्या मतलब? और 1 1 मतलब क्या? 1 1 मतलब क्या हुआ कि पहला अवयव, यानी जो पहला रो और पहला कॉलम में जो आ रहा है, यानी 1 का, किसका? 1 का उपसारणिक क्या होगा? तो सिंपल देखो, 1 किस में आ रहा है? तो जिसमें 1 आ रहा है उसको गोली मार दो। क्या मार दो? जो बचेगा हो जाएगा उपसारणिक। 1 इसमें आया तो गया, 1 इसमें आया तो गया। तो इसका 1 का उपसारणिक क्या हुआ? 4। समझ गया? निकालना। किसी का उपसारणिक पूछेगा निकाल देगा ना। बोलेंगे हम कि 2 का उपसारणिक बताओ, तो 2 कहाँ पर आ रहा है? तो लिख दे 2 मेरा कहाँ आ रहा है? तो पहला रो और दूसरा कॉलम, तो M 1 2 हो गया। बोलेंगे इसका उपसारणिक बता दो। 2 किस में आ रहा है? वो इसमें आया तो ये गया, और इसमें आया तो ये गया। तो बचा क्या? 3। क्या बचा? 3। समझ गया? उपसारणिक निकालना है। अरे मनोहर पोथी जो पढ़ता है उससे भी ये है। मनोहर पोथी में एजिया लगाना पड़ता है, इसमें तो कोई डायरेक्ट से देख मार। समझ आ गया ना। पूछेंगे बता कि इसका उपसारणिक बताओ, यानी M कितना नंबर में आ रहा है? दूसरा रो में आ रहा है। तो पहले रो, उसके बाद कॉलम, पहला कॉलम। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका उपसारणिक को क्या हो जाएगा? तो 3 आया इसमें तो गया, 3 इसमें आया ना, और इसमें आया तो दोनों गया। तो क्या बचा? 2। क्या बचा? 2। ये हो गया किसका? इसका उपसारणिक हो गया। 3 का हो गया। उसके बाद बोलेंगे 4 का उपसारणिक बताओ। तो 4 किस में आ रहा है? M 2 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम ना आ रहा है ना। तो 4 देख किस में आ गया? तो 4 ई गया, 4 इसमें भी आया तो गया, खल्लास। ई में इसमें ई गया, ये भी खल्लास। तो बचा क्या हुआ? क्या बचा? यही मेरा क्या होगा? तो यही मेरा हो गया उपसारणिक। उपसारणिक निकाल लेगा। उपसारणिक निकालेगा लगा। ये था 2/2। कितना था? 3/3 पूछा तो उसी तरह जिसमें आएगा उसको झाप देना है। बाकी जो बचेगा तो बचेगा, 4 को बचेगा तो 13 मार के निकालते हैं तो 3/3 भी बताएंगे अभी एग्जाम्पल। तो ये हम देख लिए क्या? ये देख लिए उपसारणिक निकालना। देख लिए ना। उपसारणिक बोलते हैं M। क्या बोलते हैं? M। कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ। अब देखते हैं क्या? कोफैक्टर यानी सखंड। क्या देखते हैं? सखंड को बोलते हैं क्या? ए से। क्या बोलते हैं? तो A11 बताओ। फिर उसी प्रकार सबका अलग अलग सखंड होता है। बोलेंगे इसका सखंड बताओ, इसका सखंड बताओ, इसका सखंड बताओ, इसका सखंड
तो A11 बताओ, A12 बताओ, फिर इसी प्रकार A21 बताओ, A22 बताओ। सखंड कुछ नहीं है, पता है सखंड जो है उपसारणिक में हम चिन्ह यूज नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, देख ले उपसारणिक में चिन्ह यूज किए हैं ना, लेकिन सखंड अगर लिखना है तो अगर चिन्ह के लगा के लिख देंगे तो हो जाएगा क्या मेरा, तो हो जाएगा मेरा वो सखंड, क्या हो जाएगा, यानी चिन्ह लगा के लिख दिए तो आ गया सखंड, समझ आ गया ना, चिन्ह लगा के लिख दिए तो क्या हुआ सखंड। तो बता तुम लोग को पता है कि इस प्लस से शुरू होता है, तो ये होगा प्लस, क्या होगा प्लस, ये होगा प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस तो फिर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो फिर यहाँ प्लस, यानी 1 का जो आया तो 1 के क्या आया 4, क्या आया तो लिखेंगे प्लस में, तो प्लस में तो कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ है ना, तो यहाँ से 4 लिख दिए, अब प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, समझ आ गया ना। अब देखो 2 का जो निकाले हैं तो 2 का क्या आया 3, क्या आया, लेकिन प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, 2 किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है ना, तब 3 को लिख दो माइनस के साथ, तो हो गया क्या चिन्ह लगा के लिख दिए तो हो गया मेरा क्या सखंड, कोई दिक्कत है। फिर देखते हैं A21, तो A21 मेरा क्या था इबला था, और दूसरा रो में पहला कॉलम में यही था ना, तो प्लस के बाद क्या था माइनस, क्या था ये माइनस में आ रहा था ना, तो इसको लिख दे माइनस में, 2 को उठा और लिख दे माइनस में, हो गया सखंड, समझ आया। अब A22 यानी 4 का सखंड निकालेंगे, तो 4 का सखंड निकालेंगे तो प्लस माइनस प्लस, प्लस में है तो प्लस से 1 लिख दो, अब प्लस नहीं प्लस को लिखते हैं क्या ना, छिपा रहता है, क्या रहता है, समझ आ गया, तो हो गया क्या मेरा सखंड, समझ तो क्या गया, बस यही अंतर है। यानी उपसारणिक और सखंड में बस क्या है, तो उपसारणिक सखंड कुछ होना है, उपसारणिक लिखो तो बिना चिन्ह लिख दो उपसारणिक, और जो उपसारणिक का जो मान निकला है उसको चिन्ह साहित्य लगा लिख दो, ठीक है ना, उसको जाति साहित्य लिख दो, तो होता है क्या सखंड, क्या होता है, कोई दिक्कत है। 3 क्या लेना है 3 बाय, तो यहाँ ले 1 ले 2 ले 3 ले 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 3/3, 3/3 का हो गया ना। इसका निकालना है, इसका क्या निकालना है, तो निकालना उपसारणिक, और फिर क्या निकालना है, फिर निकालना है सखंड, उपसारणिक यानी माइनर और सखंड यानी कोफैक्टर निकालना, तो क्या करना है उपसारणिक निकालेंगे तो बिना चिन्ह के लिख देना है, और सखंड निकालेंगे चिन्ह लगा के लिख देना है, हो जाएगा सखंड, क्या जाएगा। ऐसे मान लो हमको निकालना है 1 का उपसारणिक, 1 का उपसारणिक यानी M11, यही निकालना है, क्या निकालना है M11। अब 1 के रास्ता में जो आया हो गया वो क्या हुआ, तो 1 के रास्ता में कौन आया, ये आया ये हो गया, ये आया ये हो गया, बचा कितना है इतना, कितना बचा, तो ये कर दे तो क्या हो जाएगा, तो 9 5 9 45 8 चौक 48, घटा दिए कितना -3 लिख दिए ना, तो ये हो गया किसका, ये हो गया 1 का उपसारणिक, 1 का। उस प्रकार मान लो हम इसका निकालेंगे, किसका निकालें 2 का, किसका निकालेंगे, तो ये आ रहा है पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम आ रहा है ना, इसको निकालो तो देखो 2, तो 2 के रास्ते में कौन आया, 2 के रास्ते में ये आया, और कौन आया ई आया, तो गया तो क्या बचा, 4 बचा 6 बचा 7 बचा 9 बचा, यही ना बचा, बस गुना कर दे, तो 4 9 36 7 चौक 42, 36 में 42 गया कितना, तो -6 लेकिन तुम लोग यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर हम सारणिक का मान नहीं निकाल रहे हैं, सारणिक के मान में क्या करते थे, तो 2 निकाल रहे थे, यहाँ 2 भी लिखते थे, 1 का निकालते थे यहाँ 1 भी लिखते थे ना, लेकिन यहाँ मान थोड़े निकाल रहे हैं सारणिक का, यहाँ तो हम उपसारणिक और सखंड निकाल रहे थे, सब लिखना ना, ये सब लिखना, समझ रहा है ना। 2 का निकाल रहे हैं तो 2 का रास्ता में आया तो आया तो गया, तो बचा 4 6 7 9, तो 4 9 36 7 6 42, खाली उसी का यूज किए, 2 को हम नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पर सारणिक का मान थोड़ा निकाल रहे हैं, सारणिक जब मान निकालते थे तो उसमें लिखते थे ना, अवयव को भी लिखते थे, तो यहाँ अवयव 2 नहीं लिखे, यहाँ अवयव 1 नहीं लिखे, समझ आ गया। उसी प्रकार किसी का भी निकाल ले, ऐसे निकाल लिए क्या, तो निकाल लिए M13 यानी इसका निकालेंगे, इसका रास्ता में ई आया गया, तो बचा क्या 8 चौक 32, अब बचा -7 बचे 35, हुआ कितना हो गया -3, समझ तुम लोग आ गया। इस प्रकार सबका निकाल लेना, कितने बताएंगे, इतना इजी नहीं बना पाएगा, बन जाएगा ना। इसी प्रकार बोलेगा इसका बता दे सखंड क्या होगा, सखंड यानी A11 क्या होगा, कैपिटल लिखना है स्मॉल ना है, स्मॉल ए जहाँ हम यूज किए तो हो जाएगा अवयव, क्या जाएगा, ऐसे स्मॉल ए का यूज किए तो A11 का मतलब हुआ 1, समझ तो लोग आ गया ना। स्मॉल ए मतलब क्या हुआ अवयव, स्मॉल ए मतलब अवयव, तो A11 लिखे, छोटकी ए लिख के A12 लिख दिए, छोटकी ए लिख के A13 हो गया, तो A11 मेरा हो गया 1, A12 हो गया मेरा 2 और A13 मेरा हो गया 3, यह है अवयव, ये क्या है, लेकिन हम कैपिटल बोल रहे हैं, कैपिटल मतलब सखंड, कैपिटल मतलब सखंड यानी कोफैक्टर, तो A12 बोले या A13 बोले, तो देखो क्या करना है, तो इसी को लिखना है, इसी को लिख देते हैं, यहाँ लिख दिए क्या -3, क्या लिख दिए -3 यहाँ लिख दिया -6, क्या लिख दिए, और यहाँ लिख दिया -3, लेकिन चिन्ह साहित्य लिखना है, चिन्ह साहित्य लिखना है, तो चिन्ह देख लेते हैं। ई किसका निकला, ई जो निकला इसका निकला प्लस माइनस प्लस, ई वाला जो निकला वो प्लस में रहेगा, तो चलो यहाँ प्लस देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दो वाला कौन निकला, ये निकला, यही निकला था उपसारणिक, लेकिन इसका होता है माइनस, क्या होता है, तो यहाँ माइनस देंगे तो घेरना पड़ेगा, तो जाएगा अपने आप प्लस, क्या जाएगा
तो चिन्ह सहित लिखेंगे तो बन जाएगा कोफैक्टर। क्या बन जाएगा फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 3 का निकाले थे, 3 का उपसारनिक ही निकला, -3 का -3 प्लस दे देंगे तो कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा, माइनस से रहेगा। समझ आ गया ना। इस प्रकार सबका निकाल लेगा, इसका 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 सबका उपसारनिक और चिन्ह सहित लिख दे तो हो जाएगा शाखंड। क्या जाएगा, समझ तुम लोग आ गया। अब तुम लोग अगर यहाँ गौर से देखो तो शाखंड निकालने का सूत्र मेरा क्या बन गया। चलो यहाँ देता है IJ, क्या देते हैं IJ मतलब तुम लोग समझता है ना, यहाँ 1 1 या 1 2 या 1 3 या 2 1 या 2 2 या 2 3 या 3 1 3 2 3 3, समझ रहा है ना। तो अगर अति शाखंड निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो उपसारनिक को लिख देते हैं, सूत्र बना बना। अरे उपसारनिक नहीं लिखते हैं, देखो उपसारनिक नहीं लिख दिए, उपसारनिक लिख दिए, उपसारनिक को लिख देते हैं, उपसारनिक लिख देते हैं और क्या करते हैं, और यहाँ पर देते हैं -1, क्या देते हैं, और -1 पर पावर क्या देते हैं, -1 पर पावर देते हैं हम I + J का पावर दे। इस सूत्र हो गया। अब बोला कैसे सूत्र हुआ, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से तुम लोग, अगर इसका निकाले थे ना, तो यहाँ I हुआ 1 और J हुआ 1, तो बता यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर प्लस से हो जाएगा। तो देख प्लस में यहाँ पर कोई चिन्ह यूज किया, अरे प्लस ना हुआ, प्लस हुआ ना। फिर देखो अगर निकालना है किसका, इसका निकाल रहे हैं ना, इसका निकाल रहे हैं हम क्या, शाखंड। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे A12 लिखेंगे। इसमें कितना था -6, तो -6 लिख दिए। अब देख इसके आगे लिख देना है माइनस, इधर सूत्र देना है, तो -1 माइनस और 1 2 कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 3 हो गया, और एक माइनस से फिर आ जाएगा, क्योंकि 1 पर अगर माइनस पर पावर विषम है तो माइनस रहता है, और माइनस पर पावर अगर सम है तो प्लस हो जाता है ना। तो यहाँ माइनस रह गया, हमारा माइनस प्लस तो हो गया 6। देखो 6 लिखे हैं यहाँ पर, हम डायरेक्ट प्लस 6 लिखे हैं। समझ तुम लोग आ गया ना। सूत्रवा पूछेगा तो डायरेक्ट सूत्रवा बताना है। समझ तुम लोग आ गया। यानी कोफैक्टर बराबर सूत्रवा क्या आता है, पहले तुम्हें उपसारनिक लिख दे और -1 पर पावरवा दे दे, कौन तो पावरवा दे दे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ तुम लोग आ गया। उसी प्रकार मान लो कि क्या है A13, तो A13 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कोफैक्टर, तो A13 का कोफैक्टर उपसारनिक लिखेंगे, उपसारनिक क्या है -3, क्या है। अब यहाँ माइनस होगा प्लस होगा, चिन्ह सहित लिखेंगे तो देखो देंगे -1, और यहाँ 3 1 4, माइनस पर पावर क्या आ गया, +4 हो गया, सम हो गया तो हो जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा, और प्लस माइनस फिर माइनस से रह जाएगा। देखो -3 लिखा गया, दिख रहा है ना। सूत्रवा खाली तो खाली ऐसे सूत्रवा समझने के लिए हो गया, पूछता है थोड़े समझने के सूत्रवा पूछेगा तो इस तरह होगा, ऐसे तो ऐसे समझ गया कैसे लिखना है, समझा तुम लोग कि नहीं, इस तरह लिख देगा। अब देखिए इससे क्या मिला, तो इससे हम एक चीज़ सीखे हैं कि अगर सारणी का मान पूछेगा, सारणी का मान निकालते थे ना, जैसे इसका 3/3 सारणी मान निकालते थे, कैसे निकालते थे, तो निकालते थे एक, क्या निकालते थे, एक को ऐसे लिखते थे एक को लिख कर, फिर इसका निकालते थे, एक को झाँपे थे, ई इधर गया तो कितना हुआ 9 चौक 9 5 36, 8 चौक 48, 36 में से 9 5 45, 8 चौक 48, 45 में से 48 का कितना -3 इस तरह लिखते थे। फिर माइनस का माइनस हटाओ, -19 अभी हटाओ, फिर 2 का 2, और इसका निकाले थे कितना आया, तो 2 को झाँप लो, इधर गया तो 9 चौक 36 और 7 चौक 42 घटाए तो कितना आया -6, कितना आया -6, इस तरह करते थे ना। फिर प्लस, फिर क्या प्लस, फिर 3 का 3 और 3 लो झाँप लो, दोनों खत्म, तो 8 चौक 32 और 5 35, 32 में 35 का कितना -3। तो यहाँ तुम लोग चीज़ देख रहा है, यहाँ देखो ध्यान से, ई मेरा क्या है, ये मेरा है अवयव, अरे अवयव ना है 1 2 3 क्या है अवयव, क्या है अवयव है, तो कौन अवयव है, तो A11 है ना, और -3 जो निकला ये क्या है, तो ये मेरा है क्या शाखंड, क्या है। अगर हम सगरों प्लस से कर दें, इसको यहाँ भी कर दे प्लस, यहाँ भी क्या कर दे प्लस, तो ये को माइनस और अंदर घुस जाएगा। अरे यहाँ प्लस किए यानी यहाँ माइनस से गुना किए, तो इसमें भी माइनस से गुना किए तो ना माइनस से अंदर घुस गया, तो यहाँ पर भी दे दो प्लस। ये 2 क्या है, तो A12 है, यही है ना, और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस 6 मेरा क्या आया, तो ई ना आया, ई वाला आया, यानी A12 आया, क्या आया। फिर +3, तो प्लस का +3 मेरा क्या है, तो तीसरा ई वाला है, यानी ये अवयव है, कौन अवयव है, तो A13 अवयव है, और -3 क्या है, तो -3 मेरा A13 है, क्या है A13 है, देख रहा है। और इससे क्या निकलता था, इससे निकलता था मेरा सारणिक का मान निकलता था, यानी इससे भी क्या निकलेगा सारणिक का मान, समझ आ गया। तो किससे इसकी पहला रो से सारणिक मान निकल गया, कभी कभी बोलेगा कि दूसरा रो से निकालो, पहला रो से सारणिक का मान क्या होगा, तो सिंपल कोई ना A11 A12 प्लस A12, यहाँ ध्यान दे, पूछेगा पहला रो से सारणिक मान बताओ, तो कोई ना करना है A11, तो यहाँ पर भी कैपिटल A11, यहाँ A12, तो यहाँ पर भी कैपिटल A12 प्लस A13, तो यहाँ पर भी कैपिटल A13, ये हो गया सारणी R1 के अनुदिश सारणिक के मान ना, हो गया ना। फिर पूछेगा R2 के अनुदिश बताओ, तो कुछ ना, R2 में क्या होगा, ये आएगा ना, तो क्या आएगा, हो जाएगा मेरा A21, पहला अब ये वही ना होगा, तो यहाँ ले देंगे A21, फिर वो क्या होगा, फिर होगा A22, तो ये हो जाएगा A22, फिर जाएगा A23, तो हो जाएगा A23,
3 बोलेगा R3 का अनुदिश बताओ तो कुछ ना, A31 तो यहाँ पर भी A31, फिर A32 तो यहाँ पर भी A32, फिर A33 तो यहाँ पर भी A33। ये क्या है? अवयव। ये क्या है? सहखंड यानी कोफैक्टर। ये क्या है? अवयव। ये क्या है? सहखंड। यानी इस तरह ऑप्शन में डायरेक्ट पूछ देता है, तुम लोग ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है। देखो पूछा गया कितना नंबर क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो पूछा गया है, यदि यहाँ दे दिया है क्या, डेल्टा त्रिभुज ना है, उसको डेल्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है सारणिक। डेल्टा मतलब क्या होता है? सारणिक। बराबर ही दिया हुआ है तो बोरा 4 में कौन संबंध है? तो देख पहला नंबर देखते A11 और 1 के साथ दे दिया 31, गलती हो गया। दोनों सेम टू सेम मिलना चाहिए ना, दोनों सेम टू सेम क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी लिख लो, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। देख सेम टू सेम मिल रहा है, सेम टू सेम मिल रहा है, सेम टू सेम मिल रहा है। तो किसमें मिल रहा है? सेम टू सेम। देख ले वही हो जाएगा सारणिक का मान। तो किसमें मिल रहा है? बी में मिल रहा है, डी में मिल रहा है तो हो गया डी। डायरेक्ट इस तरह पूछ देता है, समझ तुम लोग आ गया ना। उसी प्रकार तुम लोग को पूछ जाएगा C1 का अनुदिश निकालो। अगर बोलेगा C1 का अनुदिश, क्या बोलेगा? C1 का अनुदिश तो कैसे लिखेंगे? तो मेरा हो जाएगा पहला अवयव यानी A11, तो पहला सहखंड यानी A12, फिर ये किस में आ रहा है? तो ये आ रहा है मेरा A1 C1 में आ रहा है, तो हो गया ये क्या? दूसरा रो अब पहला कॉलम, दूसरा रो पहला, तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये भी हो जाएगा दूसरा रो पहला, सहखंड भी हो जाएगा दूसरा रो पहला कॉलम का, ठीक है ना। फिर तीसरा रो अब पहला कॉलम यानी A31, तो सहखंड भी हो जाएगा तीसरा रो पहला। तो बोले किसी का अनुदिश बोलेगा तो निकाल लेगा ना निकाल पाएगा। चलो तो आप बनाते हैं क्या? अरे किसी का अनुदिश बोलेगा निकालने तो निकाल लेगा ना। ये समझ गया ना, यहाँ जो रहना चाहिए उससे में रहना चाहिए। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है। चलो अगला देखते हैं। आप देखते हो क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर निकालो, उसको पहले मिटा रहा है। चल यहाँ ध्यान दे, फटाफट बन जाएगा। 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन तो बना ही दिए हैं ना, बना दिए हैं। अरे 5 नंबर बनिए गया, ऑब्जेक्टिव जो है और उस तरह पूछ भी देता है, ठीक है। तो चलो तो कितना नंबर देखते हैं, तो देखते हैं 1 नंबर। क्या देखते हैं? बोल रहा है क्या, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक यानी माइनर एवं सहखंड यानी कोफैक्टर लिखिए। क्या दिया गया है? पहला दिया गया 2, फिर -4, फिर 0 और 3। पहले बोल रहा है उपसारणिक लिखने, क्या बोल रहा है? लिख लेगा फटाफट, लिख पाएगा। उपसारणिक यानी M11, फिर M12, फिर M23, फिर M22, यही निकालना है। चलो तो M11 क्या हो जाएगा? तो इसको झाँप ले, तो ये आया इसमें, आया इसमें, तो चल गया 3। क्या हो गया? 3। इसका निकाल, तो इसका निकालेंगे तो ये आएगा इसमें, आएगा इसमें, तो बच गया 0। फिर इसका निकाल, तो ये आया इसमें और आया इसमें, तो ये दोनों खत्म। क्या बचा? -4। क्या बचा? -4। क्या हुआ? कौन चीज? यहाँ पर यहाँ M21 इवला है ना, यानी दूसरा रो और पहला कॉलम, ठीक है। चलिए यहाँ M22, तो यानी M22 यानी इवला, यही है। तो किसमें आया? इसमें आया, इसमें आया, तो बचा क्या? 2। क्या बचा? निकल गया उपसारणिक। समझ तो लोग आया। अब निकालना है सहखंड। क्या निकालना है? सहखंड कुछ होना है, उपसारणिक जो निकाले हैं उसी को चिन्ह लाया, खाली लिख दे, यानी जिसको जतिया से लिख दे, जाते से लिख दे, चिन्ह क्या लगेगा उसे चिन्ह लगा दे, हो जाएगा सहखंड। क्या जाएगा? तो सहखंड निकालते A11 का, फिर A12 का, फिर A21 का, फिर A22 का। तो देखिए यहाँ पर सिंपल देखिए क्या है, 3 क्या हुआ? तो देखो प्लस से शुरू करते हैं, प्लस माइनस, फिर प्लस के बाद माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, यानी 2 के साथ जो आया, 2 का जो निकला वो होगा प्लस सेम, तो प्लस लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। फिर जो -4 का निकला, तो -4 का कौन निकला? यानी निकला यह 0, तो 0 प्लस माइनस में होबे नहीं करता है। यहाँ माइनस अगर दे देंगे माइनस में होगा ना, तो माइनस दे भी देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, कोई 0 माइनस प्लस में होबे नहीं करता, होता है क्या? फिर A21, तो A21 मेरा ये है, ऐसा क्या निकलेगा? तो इस प्लस के बाद माइनस आएगा, तो यहाँ पर क्या है? -4। क्या आया? -4, लेकिन फिर का चिन्ह देंगे अंदर, इसका निकाले तो क्या है? -4 आया था ना, फिर इसका चिन्ह लेते हैं, यह है माइनस में, किसमें है? तो यहाँ माइनस फिर देंगे, हो जाएगा प्लस। क्या जाएगा? प्लस। समझ तो आया। और A22 का निकालेंगे तो A22 कितना आया? 2। कितना आया? 2 आया। और ये मेरा प्लस सेम होता है ना, प्लस माइनस प्लस सेम होता है, यानी 2 के 2 ये लिखा जाएगा, 2 के 2 ये लिखा जाएगा, बस हो गया। ये क्या हो गया? सहखंड। क्या हो गया? तुम लोगों की किताब में इस तरह का लिखल होगा, देखना सूत्रवा इस तरह लगाया होगा। यहाँ पर क्या होगा? -1, यहाँ पर कर दिया है क्या? तो यहाँ पर इस तरह लिखल है 1 1, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह सूत्रवा लगाया क्या? 1 + 1 1 1 ले रहे हैं तो 1 + 1 लेंगे, ठीक है ना। तो उतना झमेला नहीं करना है, समझ तुम लोग आ रहा है। सूत्रवा लगे ले रहे, यहाँ पर I J कर देगा, यहाँ पर I J लिख देगा, यहाँ पर I + J कर देगा। समझ तुम लोग आया इसका मतलब, यानी निकाल रहे हैं A11 निकाल रहे हैं ना, तो A11 की कितना आया था? 3 आया था,
तो यहाँ लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे MIZ के मान क्या लिखे 3, क्या लिखे 3 लिख दिया ना। और निकाल रहे हैं 1 1 का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर दे -1, क्या दे -1, और निकाल रहे हैं 1 1 निकाल रहे हैं तो IJ का मान क्या होगा 1 1, यानी 1 + 1 यानी -1, और यहाँ पर गुना 3, और यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो -1 का पावर 2 करते +1 ना होगा, और फिर क्या होगा 3, कितना हो जाएगा। इतना लफड़ा कौन करेगा निकालने में, करेगा कि इस तरह कहीं पूछबो नहीं करता है, क्योंकि इसका उपयोग होगा शाखंड ही निकालने जो अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना लंबा तुम लोग को कब निकालेगा, डायरेक्ट से हम सूत्रवाद माइनस प्लस सिग्नल लगते चल जाएंगे, समझ तुम लोग आ गया ना। तो इसका निकल गया, इसका मेरा शाखंड और क्या बोलते हैं उपसारणिक और शाखंड निकाल दिए हैं। फिर बोल रहा है 2 नंबर, क्या बोल रहा है 2 नंबर का निकल जाएगा जब बंदर कहीं का जब पढ़ाते नहीं यहाँ जाना है थोड़ा फेर देंगे उधर चल जाएगा ले कहीं का। क्या है लिखा AC और फिर क्या है BD, क्या है BD, यही है ना। इसका लिखना है क्या उपसारणिक, क्या लिखना है फटाफट लिख दे M11 M12, इसका हो जाएगा M12, इसका हो जाएगा M21, इसका हो जाएगा M22 हो जाएगा। चलो A को झापेंगे तो इसमें आएगा, इसमें आएगा तो D लिखा, C को झाप ले, C इसमें आया, इसमें आया तो B हो जाएगा। M21 M2 तो यानी इसका इसमें आया, इसमें आया तो C हो जाएगा, M22 यानी ई वाला इसमें आया, इसमें आया तो A हो जाएगा। बस निकल गया उपसारणिक, क्या निकला। अब निकालना है शाखंड, क्या निकालना है शाखंड, तो A11 A12 A21 A22 यही ना होगा। चिन्ह सहित लिख दे हो गया शाखंड, चिन्ह सहित लिख दे हो गया। ये तो प्लस में होगा, प्लस माइनस, ये तो प्लस में होगा तो इसका निकला था D, तो D लिख दे, प्लस में प्लस लिखते हैं क्या नहीं। फिर इसका तो इसका क्या था M12 है, इसका निकला B, क्या निकला लेकिन ये होता माइनस में तो माइनस लिख दे, समझ आ गया ना। फिर इसका तो इसका किसका है तो B का निकाला है, B का निकला C, B का निकला C, लेकिन ये क्या है प्लस के बाद माइनस ना तो माइनस लगा दिए, समझ आ गया। तो C के साथ क्या लगा दिया माइनस, चिन्ह सहित लिख रहे हैं। और फिर अब इसका निकला A, क्या निकला A, चिन्ह माइनस का प्लस से आ रहा है, क्या आ रहा है माइनस के बाद प्लस से आ रहा है ना, तो प्लस लिखते हैं चाहे लिखे को फर्क पड़ने वाला है। ये हो गया शाखंड, क्या हो गया शाखंड, समझ तुम लोग आ गया। एक चीज तुम लोग को और बताया क्या अगला चैप्टर में तुम लोग सीखेगा शाखंड ही निकालने, क्या सीखेगा शाखंड ही निकालने, शाखंड नहीं बोल रहा है शाखंड ही निकालने सीखेगा। शाखंड मतलब को शाखंड को इंग्लिश में बोलते हैं एडज्वाइंट ऑफ कोफैक्टर, यानी एडज्वाइंट ऑफ A बोलते हैं, क्या बोलते हैं ADJ, यानी एडज्वाइंट ऑफ कोफैक्टर को शाखंड को जब इंग्लिश में लिखना होगा तो लिखेंगे एडज्वाइंट A, क्या लिखेंगे ADJ और A लिख देंगे, क्या लिख देंगे A, समझ आ गया। और शाखंड कुछ होना है, देखो अब ये बताते तुम लोग को शाखंड बताते हैं, शाखंड किसी का लिखना है ना, ऐसा बोल रहा है कि इसका शाखंड बताओ किसका, और शाखंड हमको सीखना है, क्योंकि शाखंड जब तक नहीं सीख पाएंगे तब सूत्रवास हम लोग जैसे निकालते थे तुम लोग को, अरे आप व्युत दिया रहता था ना, और उसका निकालते थे व्युत्क्रम, क्या निकालते थे आप व्युत्क्रम निकालने हमको दिमाग लगाना पड़ता था, यानी अनुमान विधि से निकालने सीखे थे, क्या व्युत्क्रम निकालने सीखे थे ना। लेकिन अगर हम शाखंड निकाल लेंगे ना तो उसके बाद सूत्रवास डायरेक्ट व्युत्क्रम निकालेंगे, को अनुमान उन्होंने लगाया, सूत्रवास लगा व्युत्क्रम निकल गया, समझ आ गया ना। तो शाखंड से निकलेगा, शाखंड कैसे, जैसे मान लो कि बोलेगा इसका शाखंड लिखो, कैसा शाखंड है इसका शाखंड लिखो, ठीक है ना। यानी इसका ई दे दिया यहाँ पर एडज्वाइंट ऑफ A, इसका दे दिया क्या ये A बराबर है, और इसका तुमको शाखंड लिखना है, क्या लिखना है शाखंड लिखना, शाखंड लिखना भारी काफ़ी ईजी है, ये बता देते हैं तुम लोग समझ आ जाएगा। ये जो लिखा है ना इसी को खाली लिख दो सारणिक में, हो गया शाखंड, क्या हो गया समझ तुमको आ गया। इसी को लिख दो सारणिक में, क्या लिख दो यानी A11 A12 A21 A22 हो गया शाखंड, क्या हो गया शाखंड, समझ तुमको आ गया। यानी जो हम शाखंड निकाले हैं उसको खाली सारणिक में लिख दो, हो जाएगा शाखंड। यानी 3 0 4 2 यह निकाले थे 3 0 4 2, तो 3 0 4 2 हो गया शाखंड। शाखंड निकालने सीख गया, उपसारणिक भी सीख गया। शाखंड इसमें तुम लाना है लेकिन अगला चैप्टर में मिलेगा, तो अब ये बता दिए तुम लोग को ईजी होगा, समझ आ गया ना। उसी प्रकार पूछेगा बता इसको मान लेते हैं एडज्वाइंट ऑफ, इसका निकालो इसको भी मान ले A बराबर, ठीक है ना। तो इसका शाखंड ही बताओ, तो एडज्वाइंट ऑफ है एडज्वाइंट ऑफ A, तो वही A1 वही D ना, यहाँ पर D -B C A यही लिखना है, तो लिख दो इसके यहाँ पर D, इसके यहाँ पर -B इसके यहाँ पर 21 के यहाँ पर -C और A22 के यहाँ पर A, बस हो गया शाखंड। शाखंड निकालने सीख गया, तो 3 चीज़ सीख गया है ना। चलो तो शाखंड यहाँ बता दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पर बताएंगे तो अच्छा समझ आ जाएगा, तो फिर अगर बताएंगे तो फिर तुमको उपसारणिक बताएंगे, फिर शाखंड बताते हैं, फिर तुमको शाखंड समझाना पड़ता। तो यहाँ उपसारणिक और शाखंड हम तुम लोग को पहले बता दिए, निकालने कैसे निकालते हैं उसकी सहायता से शाखंड भी तुम लोग को आसानी बता दिए ना। चलो देखो तो निकल जाएगा सबका। 2 का 1 बोल रहा है, 2 का क्या बोल रहा है, बोल रहा है उपसारणिक और शाखंड बताओ, उपसारणिक और शाखंड
बता देगा 2 का 1 का, और 3/3 का है, बता देगा ना कि बता दे हम ही, जल्दी बताओ। चल देखिए यहाँ पर जल्दी जल्दी बता देते हैं क्या है। देखिए ओए 2 का 1, 2 का 1, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कौन सी है? तो ये मेरा तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी आव्यूह ना है, ना है, लेकिन आव्यूह को चिन्ह में नहीं दिले है, लेकिन आइडेंटिटी आव्यूह है, यानी इसका मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, पता है तुम लोग को। अब बोल रहा है इसका क्या है, इसका उपसारणिक लिखो, उपसारणिक लिखो तो इसका मान यानी M12, फिर इसका मान यानी M11, M1, फिर M12, M12, फिर M13, यही ना होगा। फिर इसका मान M21, फिर इसका मान M22, फिर इसका मान M23, फिर इसका मान M31, फिर इसका मान M32, फिर इसका मान M33। अब फटाफट सबके मान लिख दे। चल देख यहाँ पर M11 तो ई गया, आई गया, इसमें आया ना, तो बचा क्या? 1 का 1 और 0 का 0, तो 1 में 0 गया, कितना? 1, समझ रहा है? तो डायरेक्ट हम लिख दिए। अरे 1 का 1 और 0 का 0, बीच में घटाने देते हैं, तो डायरेक्ट हम लिख दिए। फिर इसका निकालेंगे M12। तुम लोग को भी डायरेक्ट लिखना है, क्यों? क्योंकि इस तरह तुम लोग को इतना हल्का थोड़ा पूछेगा, तुम लोग को इसके सहायता से निकालेगा, व्युत्क्रम निकालवाना सिखाएगा। क्या निकालवाना सिखाएगा? यानी क्वेश्चन तुम लोग का आएगा तो बोलेगा कि एक ठो आव्यूह रहेगा, उसका व्युत्क्रम निकालो, ठीक है ना। तो यही अभी हम छोटा से सीख रहे हैं। इसके सहायता से इसके सहायता से क्या निकाल देंगे? इसके सहायता से निकालेंगे सखंड निकालेंगे, और सखंड को एक सजा के लिख देंगे तो बन जाएगा सखंड। क्या बन जाएगा? और सखंड जैसे बन गया तो हम फटाक से ना उसका व्युत्क्रम निकाल लेंगे, समझ आ गया ना। तो यही तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, समझ आ गया ना। चलो यहाँ ध्यान दो, फिर इसका निकालेंगे तो इसमें कौन आया? ई आया, तो बच्चा 0 का 0 0 का 0, तो यानी 0 हो गया ना। इसका निकालेंगे तो इसका भी होगा 0, क्या होगा? देखो इधर गया तो हो जाएगा 0 का 0 होगा, क्या होगा? तो देख ले, इधर गया तो 0 का 0 0 का 0 गुना 0 और 0 का 0 तो 0 होगा। चल इसका निकाल M21 इसका भी 0 होगा, क्या होगा? क्योंकि ई लग गया तो बच्चा 0 का 0 और 0 गुना 0 0, तो 0 ही होगा, समझ आ गया ना। अब इसका निकालेंगे, इसका 1 आएगा, कितना आएगा? कैसे 1 आएगा? तो देखो ई गया तो 1 का 1 और 0 का 0 गुना 0, तो 1 में 0 गया तो क्या आएगा? 1, समझ तुम क्या गया ना। इसका आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा 0, फिर इसका भी हो जाएगा 0, हो जाएगा ना, और इसका फिर हो जाएगा 1, देख लेना निकाल के, हो जाएगा ना। अब इसी को चिन्हवा सहित लिख दे, हो जाएगा सखंड। क्या जाएगा? यानी A11, A12, A13, A1, A21, A21, A22, A23, A31, A32, A33, चिन्हवा सहित लिख दे, हो जाएगा सखंड। चिन्हवा सहित लिख दे, हो जाएगा। चल बता, तो चिन्हवा लिख दे रहे थे हम डायरेक्ट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हो गया। कहीं शुरू करने वही होगा, नहीं तो इधर से करें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब बीच में भी प्लस हो जाएगा, माइनस के बाद क्या होगा? प्लस हो जाएगा, या प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ प्लस के बाद माइनस, तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस, यानी कहीं शुरू कर तुम लोग को अपने दे देगा ना। अब चिन्ह बता, इसका निकाले थे तो क्या है? प्लस में क्या है? प्लस है, क्या है? तो प्लस में रहेगा। अरे इस क्या रहेगा? प्लस में रहेगा। इसका निकाला तो माइनस में क्या होगा? लेकिन इसका निकाला 0, 0 में प्लस माइनस होबे नहीं करता, 0 प्लस माइनस होता है क्या? इसका निकाले तो होगा प्लस में, लेकिन आया था 0, क्या आया था? तो 0 प्लस माइनस में होबे नहीं करता, होता है क्या? फिर इसका निकाले थे तो कितना आया था? 0, तो 0 में ये होला माइनस में, लेकिन माइनस 0 प्लस माइनस में होता है क्या? ना होता है। फिर इसका निकाले थे तो इसका कितना आया था? इसका आया था 1, क्या आया था? लेकिन है प्लस, क्या है? तो प्लस के चिन्ह देते हैं कि 1 के रह जाएगा, क्या हुआ रे? कुछ हुआ कि? फिर इसका निकालेंगे तो इसका भी आया 0, यहाँ ध्यान, इसका निकाले है ना, किसका निकाले हैं? इसका निकाले तो माइनस में क्या है? लेकिन है 0, तो 0 प्लस माइनस में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यानी सेम टू सेम वही रह जाएगा। सेम टू सेम क्या रहेगा? वही रह जाएगा। कोई चिन्ह देने पर यहाँ पर आ रहा था माइनस, यहाँ पर आ रहा था माइनस, यहाँ पर आ रहा था माइनस, यहाँ आ रहा था माइनस, यहाँ आ रहा था माइनस, यहाँ आ रहा था माइनस, चिन्ह के अनुसार। लेकिन माइनस 0 में पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है? तो हो गया मेरा क्या? सखंड। क्या हो गया? ऐसे को बोलता तुम लोग को अगला चैप्टर में बोलेगा सखंडज, क्या बोलेगा? अगला चैप्टर में तुम लोग को क्या बोलेगा? क्या हुआ? और अगला चैप्टर में बोलेगा तुमको सखंडज, क्या बोलेगा? तो इसी को लिख दे, इसी हो जाएगा सखंडज। क्या जाएगा? E1 हो गया 0 0 0 0, फिर 0 1 0 0 1 0, फिर 0 0 1 0 0 1, यानी इसी को सजा के, इसको नहीं बोल रहा है, इसको ना है, यहाँ को सेम टू सेम तुमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ चिन्ह को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये दोनों सेम टू सेम देखने में मिल रहा है। सेम टू सेम होता है क्या? सेम टू सेम नहीं होता, क्योंकि चिन्ह को उसको इसमें चिन्ह का यूज करते हैं, चिन्ह का यूज नहीं करते हैं। तो इसी को सजा के लिख दो, हो जाता है सखंडज। क्या जाता है? तो ये तुम लोग को अगला चैप्टर में यूज करना है, समझ आ गया? सखंडज भी अभी सीख गया ना, सबको निकल जाएगा। तो चलो तुम लोग अथी
तुम लोग जो है दो का दो भी बना लेना। 3 नंबर देखो बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर बताएंगे, ख़त्म चैप्टर। चलिए यहाँ ध्यान दे, क्या बोल रहा है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के क्या बोल रहा है, दूसरा पंक्ति क्या बोल रहा है। अभी तुमको बताया था, कोई भी पंक्ति बोलेगा तो कैसे लेना बता दिए थे। कोई भी पंक्ति बोले यानी कोई भी रो बोले या कोई भी कॉलम बोले, उसके साथ कैसे निकालते बता ही दिए थे ना। तो यहाँ बोल रहा है दूसरे पंक्ति के अवयवों के सहयोग का प्रयोग करके, यहाँ त्रिभुज ना इसको बोलना डेल्टा, क्या बोलना है। और डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा में तो होता है सारणी। क्या होता है सारणी का, तुम लोग को मान पता है। सारणी को हम इस तरह भी लिखते हैं, बताए थे ना, या DET यानी डिटर्मिनेंट्स मतलब होता है सारणी। क्या होता है, और ए लिख देते हैं, इस तरह भी लिखते हैं। और डेल्टा का भी प्रयोग करके हम लिखते हैं क्या, सारणी। क्या लिखते हैं, तो यहाँ डेल्टा है, क्या डेल्टा, यानी त्रिभुज नहीं बोलना, क्या बोलना डेल्टा, क्या बोलना है। ऐसा त्रिभुज भी है लेकिन बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, बोल रहा है दूसरे पंक्ति के अवयव के प्रयोग। पंक्ति मतलब होता है रो, क्या होता है, यानी दूसरा पंक्ति यानी इसका प्रयोग करके हमको क्या निकालना है, तो इसका प्रयोग करके यानी R2 का प्रयोग करके, R2 का प्रयोग करके हमको क्या निकालना है, तो निकालना है सारणिक का मान, सारणिक का। तो तुम लोग को बताया था अगर इसका प्रयोग करना है तो क्या लिखेंगे, बता, ये कौन चीज़ ऐसे लिखेंगे, दूसरा पंक्ति के प्रयोग क्या करना है, दूसरा पंक्ति का प्रयोग करना है ना, दूसरा पंक्ति का प्रयोग करके निकालेंगे किसका मान, सारणिक का मान, तो सारणिक का मान तो क्या होगा जल्दी बता दे। तो मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा पंक्ति क्या है, तो दूसरा पंक्ति पहला रो यानी A21, यही हुआ ना हुआ। और इसके साथ लिख देंगे A21 लिखेंगे, अरे होगा। फिर प्लस, फिर क्या, दूसरा पंक्ति में आ रहा है, दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम यानी A22, सॉरी छोटकी मतलब अवयव, छोटकी मतलब तो A22, तो A22 फिर प्लस ई आ रहा है, दूसरा में आ रहा है तो A23, तो फिर A23 जिसके बोलेगा उसमें ही लिख देना है। दूसरा पहला में बोलेगा तो पहला के अनुसार लिख दो, दूसरा में बोला दूसरा के अनुसार लिख दो, तीसरा में बोला तीसरा के अनुसार लिख दो, चाहे रो बोले या कॉलम बोले, खाली ध्यानपूर्वक लिख देना है, ध्यानपूर्वक लिख देना है। अब इसी के अनुसार निकालना है। तो ले रहे हैं पहले क्या, दो, क्या ले रहा है, दो लेंगे, तो 2 इसमें आया और इसमें आया, तो बचा क्या 3, 8, 2, 3, यानी बचा तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई, तो यहाँ देंगे 9, क्या देंगे यहाँ 9 देंगे, बता पहले यहाँ ध्यान दे, 3 तिहाई 9 और 8 दूनी 16 हो गया। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो, ये किसका मान निकल रहा है, ये निकल रहा है ए का मान, किसका मान निकल रहा है, लेकिन ए को हम लिखते हैं चिन्ह के साथ, तो यहाँ होगा प्लस के बाद क्या होगा माइनस, यहाँ होगा प्लस, यहाँ होगा, यानी इसके साथ माइनस भी हमको लगाना है, क्या लगाना है माइनस, इसलिए एक और घेर दो। समझ तुम लोग आ गया, समझ तुम लोग आया, क्यों माने दी यहाँ समझ आ गया तुम लोग को, क्यों, क्योंकि ये जो निकल रहा है ए का मान, और ए को जब भी लिखते हैं यानी सखंड को जब भी लिखते हैं उसको लिखते हैं चिन्ह के साथ लिखते हैं, इसलिए तो यहाँ पर हम इसके अनुसार निकाल रहे हैं। तो यहाँ प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, यानी माइनस से स्टार्ट हो रहा था, दे दिए माइनस, क्या दे दिए आप 2 का 2, 9 में 16 गया कितना 7, माइनस में 7 और फिर यहाँ पर माइनस तो जाएगा +7, क्या जाएगा, और प्लस को लिखते ना है, कितना हो गया, हो जाएगा ना। चलो अब इसको बाद में करेंगे, पहले इसका देख लेते हैं, इलाज कर देते हैं। A22 क्या है, 0, क्या है, इसका तो लिखने को जरूरत नहीं है, पूरे 0 हो गया ना, हो गया ना। अगर तुम लोग को लिखना है तो लिख सकता है 0 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 5 तिया 15, 8 का 8, तो 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, चल गया। अगर चिन्ह सहित लिखना है तो प्लस में क्या है, तो प्लस नहीं देते हैं, प्लस छिपा हुआ रहता है, पता है ना, तो कोई दिक्कत ना है। फिर यहाँ पर क्या है प्लस, क्या है A23, तो A23 में क्या है 1, क्या है 1। अब इसका मान निकालो तो 1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो बचा 5, 3, 1, 2, तो 5 दूनी 10, और तो यहाँ लिख 10, क्या लिख 10, और 3 का 3, तो माइनस में 3। अब इसका चिन्ह लिखना है, क्या लिखना है चिन्ह, एक भाग गया, इसका चिन्ह लिखना है, तो देख यहाँ माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो यानी माइनस देना है, तो माइनस देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ माइनस देंगे, चिन्ह सहित लिखते हैं ना, बस हो गया। समझ में आया, जिस तरह परेशानी के मान निकालते तो वही वाला चल रहा है वही बोला। तो गया क्या, यहाँ पर मेरा आ गया 2, 16 में से 9 गया था 7, माइनस में 7, माइनस प्लस 7, प्लस का प्लस, ये तो पूरे लड्डू हो गया ना। यहाँ पर 10 में 3 गया 7, लेकिन यहाँ पर माइनस है ना, तो -7, -7 गुना 1, तो माइनस में 7 है, माइनस में इसको हटाओ, अरे प्लस 0 करने को फर्क पड़ेगा, तो 7 दूनी 14, 14 में से 7 गया 7, निकल गया। समझ तो आया, किसी से भी बोलेगा निकाल लेना, अगर लेगा ना। अगला क्या बोल रहा है, तीसरे स्तंभ के अवयव का, नहीं 5 नंबर, हाँ 4 नंबर, तीसरे स्तंभ के अवयव के सहखंड का प्रयोग करके, तीसरा स्तंभ बोला, पंक्ति ना है, कॉलम बोल रहा है, क्या बोला है, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। डेले है डेल्टा बराबर, यानी सारणिक बराबर दिया हुआ है 1 1 1 x y z, फिर y z, फिर z x, फिर x y, यही दिया हुआ है। और तीसरा प्रयोग करना है, कौन प्रयोग करना है, तीसरा का प्रयोग करना, यहाँ ध्यान दे,
तीसरा स्तंभ, स्तंभ बोला, पंक्ति नहीं बोला, पंक्ति मतलब रो, स्तंभ मतलब कॉलम, तीसरा कॉलम बोला है। क्या बोला तीसरा? तो चलो यहाँ देख लेते हैं, तो ये कितना नंबर में आ रहा है? तो ये मेरा आ रहा है क्या, तीसरा कॉलम में आ रहा है। ये पहला रो में कितना आ रहा है? पहला रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ आ जाएगा पहला रो तीसरा कॉलम हो जाएगा। फिर प्लस ये क्या आ रहा है? तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, कॉलम से में रहेगा, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम। फिर तीसरा रो, सॉरी छोटकी, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम का सहखंड, यही हो जाएगा ना। लिख रहा है यहाँ पर तीसरा स्तंभ का प्रयोग करके, स्तंभ का प्रयोग करके सारणिक का मान निकालना है, इसलिए ई होगा ना। चलो निकाल लो इसको झाप, तो यहाँ पर आएगा वाई जेड, क्या जाएगा? इसको झाप गया तो क्या बचा? जेड का जेड, वाई का, अब बेचा है माइनस, लेकिन देख प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आ रहा है तो कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत। अभी ला प्लस का प्लस, इसका ले A23 यानी ZX, A23 यानी ZX, यही ना। अब इसको झाप ले, तो इसमें आएगा ये और आएगा ये, तो क्या बचा? 1 गुना जेड, 1 गुना जेड और 1 गुना एक्स, तो जेड माइनस एक्स। चिन्ह देख ले, तो ये हुआ क्या? प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर होगा माइनस, प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस में आएगा। तो चिन्ह, क्योंकि हम एक को चिन्ह के साथ लिखते हैं, एक को क्या लिखते हैं? चिन्ह के साथ, तो यहाँ पर चिन्ह देना है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर एगो अंदर में चिन्ह घुसा देना है। अंदर में क्या करना है? जो चिन्ह आ रहा है माइनस घुसा देना, प्लस होता तो नहीं घुसाते, क्योंकि प्लस तो छिपा रहता है, प्लस घुसाने को फर्क पड़ता ना है, क्योंकि माइनस चिन्ह चेंज कर देता है, पता है ना। चलो तो यहाँ पर क्या घुस गया? यहाँ मेरा घुस गया माइनस, क्या घुस गया? माइनस। क्यों घुसा? समझ आ गया ना, क्योंकि एक को लिखते हैं चिन्ह के साथ, क्या लिखते हैं? और प्लस का फिर प्लस A33 यानी XY, यही हुआ ना। अब इसको झाप लेते हैं, XY इसमें आया तो 1 गुना Y और फिर 1 गुना X माइनस एक्स हो गया। चिन्ह क्या है? प्लस, क्या है? तो यहाँ प्लस दे देंगे तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कि प्लस से चिन्ह नो चेंज होता है, क्या होता है ना। बस इसी का मान ज्ञात करना है, इसी को सोल्व करते जाओ, जितना जब लास्ट में सोल्व होगा या आगे सोल्व ना होगा तो हो जाएगा आंसर। क्या जाएगा? आंसर। समझ आ गया ना। इसको करना है सोल्व, क्या करना है? इसको जब सोल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान दो, हमको जो है जेड माइनस वाई सब में कॉमन लेना है, तो इसमें जेड माइनस वाई ना है, इसमें जेड माइनस वाई ना है ना। ऐसा करते हैं वाई जेड का वाई जेड और जेड माइनस वाई का जेड माइनस वाई यहाँ लिख दिया ना। ऐसा करते हैं, इसको अभी लिख रहने देते हैं, इसको कर देते हैं गुना जेड एक्स का जेड एक्स। ऐसा करते हैं, यहाँ ध्यान दो, माइनस अंदर में जाएगा तो क्या जाएगा? एक्स माइनस जेड हो जाएगा, ऐसा होगा क्योंकि एक्स मेरा जाएगा प्लस में, जेड मेरा हो जाएगा माइनस में। यहाँ प्लस एक्स वाई का एक्स वाई और वाई माइनस एक्स का वाई माइनस ना। अब देखो हमको आंसर क्या लाना है, पहले आंसर पर गोल करें। आंसर क्या लाना है? आंसर पर गोल पर, ठीक है ना। एक्स माइनस वाई लाना है, वाई माइनस जेड लाना है और जेड माइनस एक्स लाना है ना। तो देख यहाँ पर किसी को भी एगो छोड़ के चल, ठीक है ना। इसको छोड़ दे, ये दोनों को गुना करके उसके बाद आगे सोल्व कर, या इसको छोड़ दे, ये दोनों गुना करके आगे सोल्व कर, या इसको छोड़ दे, ये दोनों गुना करके आगे सोल्व कर, ठीक है ना। तो किसी से भी आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो चलो हम इसी को अगला छोड़ देते हैं। अगला क्या करते हैं? तो वाई जेड का वाई जेड, जेड माइनस वाई का जेड माइनस वाई कर दिए ना। आंसर लाना हमको ये है, क्या लाना है? ये लाना है, इसको गौर कर, ठीक है। अब ये प्लस का कहेंगे गुना हो जाए, ये दोनों बोलेंगे गुना हो जाओ, तो जेड का जेड, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, जेड गुना जेड जेड स्क्वायर और एक्स का एक्स, यहाँ गुना कर दे, एक्स का एक्स, वाई गुना वाई वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर और वाई का वाई, ठीक है। अब यार ध्यान दे तुम लोग, तो वाई जेड का वाई जेड, किसी एक को छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए तो इसको छोड़ते जाएंगे हमेशा, समझ आ रहा है ना। अगर इसको छोड़ देते तो इसको हमेशा छोड़ते जाते हैं, ये दोनों गुना करके लिखते हैं, समझ आ रहा है ना। तो इसको छोड़ देते तो हमेशा छोड़ते रह, ठीक है ना। जेड माइनस वाई। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, क्या है? एक्स स्क्वायर खोल लो, और कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये दोनों कहेंगे आजा साथ, क्या कहेंगे? दोनों बुला लिए साथ, बुला लिए ना। तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई साथ बुला लिए ना। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर क्या मिल रहा है? तो यहाँ मिल रहा है एक्स और यहाँ भी मिल रहा है, ये दोनों साथ हेवे करता है पहले से ना है। तो जेड स्क्वायर एक्स और प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब देख यहाँ पर वाई जेड का वाई जेड, जेड माइनस वाई का जेड माइनस वाई। यहाँ कॉमन क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं तो क्या बचा? यहाँ बचा जेड, यहाँ माइनस, यहाँ पर वाई। वहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है? देख यहाँ पर कॉमन मेरा हो रहा है क्या? यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, तो माइनस एक्स कॉमन लिए, माइनस भी बाहर एक्स भी बाहर, तो अंदर क्या बचा? खाली जेड, क्या बचा? और जेड का स्क्वायर बचा। यहाँ एक्स भी बाहर और यहाँ से माइनस बाहर, तो यहाँ पर प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि माइनस सब चिन्ह को चेंज कर देता है, तो था प्लस हो गया माइनस,
अब वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दे, वाई जेड का वाई जेड, जेड माइनस वाई का जेड माइनस वाई, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, जेड माइनस वाई का जेड माइनस वाई। अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देख, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, दो बार लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई लिख सकते हैं। अब तुम लोग ध्यान से गौर से देख तो क्या है, यहाँ भी जेड माइनस वाई है, यहाँ भी जेड माइनस वाई है, यहाँ भी जेड माइनस वाई है, तीनों से ले लें जेड माइनस वाई कॉमन। जैसे जेड माइनस वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, वाई जेड क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, प्लस में एक्स स्क्वायर, चिन्ह सहित चिन्ह भूलना नहीं है, ठीक है ना, प्लस में एक्स स्क्वायर। यहाँ जेड वाई कॉमन लेते क्या बच रहा है, माइनस एक्स का एक्स, और यहाँ बच रहा है जेड प्लस वाई, यही बच रहा है। थोड़ा यहाँ पर महिली ब्रैकेट दे देते हैं, क्योंकि अंदर में छोटी ब्रैकेट यूज हो गया तो महिली ब्रैकेट हम यूज कर देते हैं, कोई दिक्कत है? चल यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर क्या है, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई लाना क्या है ये वाला, तो आप देखो जेड माइनस वाई का जेड माइनस वाई अंदर वाला कर, अंदर में वाई जेड का वाई जेड लिख दे, इसको कुछ ना बिगाड़ पाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दे, जहाँ गुना हो गुना कर, माइनस का माइनस लिख दे, एक्स गुना जेड कर एक्स जेड, अरे होगा, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर एक्स गुना वाई कर एक्स वाई, हो गया ना। अब तुम लोग देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ ध्यान दे, अगर ये दोनों को एक साथ लिख दे, दोनों के साथ, तो यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, तो जेड कॉमन हो जाएगा, तो वही कर रहे हैं, तो जेड माइनस वाई का जेड माइनस वाई, और ये दोनों को लिख रहे हैं एक साथ, वाई जेड को वाई जेड है, इसको भी माइनस एक्स जेड का माइनस एक्स जेड, साथ लिख दिया ना। अब ये दोनों ध्यान से देख, इसमें भी एक्स इसमें भी एक्स, तो एक्स को साथ ये दोनों साथ लिख, प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई का एक्स वाई, समझ तुम लोग आ गया। अब जो कॉमन हो रहा है कॉमन ले ले, जेड माइनस वाई का जेड माइनस वाई, अंदर कुछ कॉमन हो रहा है तो हाँ यहाँ से हो रहा है जेड कॉमन, यहाँ से क्या हो रहा है कॉमन, तो जेड कॉमन ले ले। जैसे जेड यहाँ से बाहर निकाले तो क्या बचा, वाई माइनस एक्स, क्या बचा वाई माइनस एक्स, और यहाँ से हो रहा है मेरा एक्स कॉमन, क्या हो रहा है, तो प्लस का प्लस एक्स का एक्स, जैसे यहाँ से एक्स बाहर निकाले तो क्या बच रहा है, एक्स माइनस वाई बच रहा है, अरे बच गया ना। अब तुम लोग ध्यान से देख तो यहाँ एक्स माइनस वाई है, अगर हम इसको एक्स माइनस वाई बनाना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस से गुना करना पड़ेगा, यानी माइनस हमको इससे कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से लेते हैं माइनस कॉमन, क्या लेते हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक्स माइनस वाई है ना, इसको भी बना लेते हैं एक्स माइनस वाई, तो दोनों मिल जाएगा, सेम टू सेम मिलेगा। तो एक्स माइनस वाई कैसे बनेगा, तो बोलेंगे इसको तू आगे आ जा, हो जा प्लस में, इसको बोलेंगे चल जा तो पीछे हो जाए माइनस में, कैसे होगा, तो माइनस ले लेंगे कॉमन, माइनस ले लेंगे तो एक्स मेरा हो गया क्या प्लस में, क्या हो गया, और वाई क्या हो गया माइनस में, फिर गुना होगा तो वाई प्लस में एक्स माइनस में हो जाएगा। अब देखिए एक्स माइनस वाई भी, यहाँ भी एक्स माइनस वाई भी कॉमन ले ले कॉमन, तो क्या हो जाएगा मेरा जेड माइनस वाई, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस वाई जैसे कॉमन लेंगे, इससे भी एक्स माइनस वाई बाहर, तो बचा अंदर में क्या माइनस जेड बचा, और यहाँ एक्स माइनस वाई बाहर, तो यहाँ क्या बचा प्लस एक्स बचा। यहाँ तक समझ आया तुम लोग को, लाना हमको यही है ना, क्या लाना है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इसको ध्यान लेके चलेगा तो तुम लोग को दिमाग का काम करेगा कैसे से क्या क्या करना है, ठीक है। अब तुम लोग ध्यान से देख यहाँ पर, तो मेरा एक्स माइनस वाई आ चुका है हाँ, और यहाँ पर जेड माइनस एक्स बोल रहा था, जेड को करेंगे पीछे, एक्स को कर देंगे आगे, नहीं यहाँ पर क्या बोल रहा है, जेड माइनस एक्स, क्या बोल रहा है, जेड माइनस एक्स बोल रहा है ना, तो जेड माइनस एक्स। अब तुम लोग ध्यान दो थोड़ा, यहाँ समझ, यहाँ पर बोल रहा है मेरा क्या, वाई माइनस जेड, वाई माइनस, तो यहाँ वाई माइनस जेड बोल रहा है, तो इससे क्या करेंगे, वाई आगे आएगा जेड पीछे जाएगा, तो बोलेंगे माइनस आ जाएगा बाहर, यानी माइनस कॉमन ले ले, इससे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो जैसे माइनस इससे कॉमन लेंगे तो मेरा इस तरह हो जाएगा, ध्यान दो, माइनस कॉमन लेंगे तो वाई मेरा प्लस में और जेड मेरा माइनस में हो जाएगा, और इस तरह हो जाएगा ना। इसको तो कॉमन नहीं लेना क्योंकि तो आयल है, ये तो मेरा आयल है ना। और फिर एक्स वाई का एक्स माइनस वाई का एक्स माइनस वाई, कोई दिक्कत है, यहाँ पर हमको लाना है क्या, एक्स माइनस जेड, देख लो ना, क्या लाना है, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस यही लाना है, तो कहेंगे इससे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो जाएगा प्लस, आई हो जाएगा माइनस, तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा ना। तो यहाँ भी लेते हैं क्या कॉमन, यहाँ भी लेते हैं हम माइनस कॉमन, जैसे कब कॉमन लेंगे माइनस, तो ये हो गया जेड मेरा हो गया प्लस में, एक्स मेरा हो गया माइनस में, समझ तुम लोग आ गया। अब तीनों है गुना में, तीनों क्या है, तीनों मेरा है गुना में, तो माइनस माइनस प्लस गया, चल गया, तो क्या बचा मेरा वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और जेड माइनस एक्स। अब सोरिया के लिख दे, एक्स माइनस वाई पहले, फिर वाई माइनस जेड बीचा में, तो वाई माइनस जेड को बीचा में लिख दिए, और जेड माइनस एक्स पिछुए में लिख दिए, बस हो गया। समझ तुम लोग आया। तो इसमें तुम लोग को आंसर क्या है उसको देख के सॉल्व करना था इसको। अच्छा इसका आंसर अलग भी आ सकता है, कोई दिक्कत ना है, लेकिन आंसर बार को मिलाने के लिए, आंसर बार लाने के लिए हमें इस तरह से करना पड़ा। इसका आंसर अलग भी आ सकता है। समझ तुम लोग आ गया। इसमें थोड़ा दम था, बाकी मैं 5 नंबर बता ही दिए कौन सही है, 5 नंबर बताए थे, वो तो पहले बता दिए कौन सही है, तो जिसमें सब मिल रहा था वही क्या था सही। कहाँ भाग गया।
हाँ, तो ये 5 नंबर के क्या हो गया, 5 का हो गया डी। क्या हो गया, क्योंकि डी में मिल रहा है A11 तो कैपिटल A11, A21 तो कैपिटल A21, फिर A31 प्लस में तो कैपिटल A31। समझ आ गया। चलिए इतने लख, उसके बाद फिर 4.4 हो गया ना। हाँ 4.4 हो गया। 4.5 भी इजी है, ठीक है। सरखंडा ही निकालना, उसी में व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे। 4.5 थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें जो अनुमान वृत्त सब निकाल रहे थे, व्युत्क्रम का जो निकाल रहे थे आव्यूह का, अभी सूत्रपात सीखेंगे। सूत्रपात कैसे सीखेंगे, पहले निकालेंगे सरखंड। सरखंड भी तुम लोग को आइए बता दिए ना, बता दिए थे ना। सरखंड को सोजा के लिए तो सरखंड कहलाता है, ठीक है। तो इतने रख, क्यों हुआ।